प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की पुस्तक विषय हिंदी का पेज क्रमांक 7 12 कड़ी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको 12 कड़ी लिखी हुई दिख रही है। ऊपर स्वर लिखे हुए हैं। अब हम इन स्वर की सहायता से इनकी मात्रा भी ऊपर हम लिख लेते हैं। यह स्वर आ है, इसकी मात्रा ऐसे होती है। ये लघु स्वर ई की मात्रा और दीर्घ स्वर ई की मात्रा। लघु स्वर ऊ की मात्रा, दीर्घ स्वर ऊ की मात्रा। यह ए की मात्रा, यह ऐ की मात्रा, यह ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा। ये अंग की मात्रा और यह अह की मात्रा। इसके पहले हमने यह सीखा था कि मात्रा लगती कौन कहाँ। चलिए अब हम हमारे सामने 12 कड़ी का चार्ट है। इस 12 कड़ी का जो चार्ट है, इस पर हमको अपनी उंगली रखकर कैसे बोलने का अभ्यास करना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। यदि हम इसको साल भर भी लगातार क से लेके ग तक 12 कड़ी को पढ़ेंगे तो भी नहीं सीख पाते। बस हमें समझने की बात है कि किसी व्यंजन में यदि कोई स्वर की मात्रा लगती है तो उस व्यंजन का उस स्वर की जो मात्रा है उसके समान होने लगता है। जैसे यह जो व्यंजन है अभी क है, इसका उच्चारण इस अ के समान होता है। कैसे? क, ख, ग, घ, च, छ। अब देखिए अगली जो लाइन है, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है। जब हम इस व्यंजन का उच्चारण मात्रा लगाकर करेंगे तो इस व्यंजन का उच्चारण इस आ के समान होने लगता है। तो यह जैसे अभी यह था क, अब यह क्या हो गया? का। अब देखिए इसका उच्चारण इस आ के समान होने लगा है। का, खा, गा, घा और चा और छा। अगली जो मात्रा है लघु स्वर ई की लगी हुई है। क में हमने पहले सीख चुके हैं कि जो लघु स्वर ई की मात्रा जो है वह व्यंजन के पहले लगती है या व्यंजन के बाईं ओर लगती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो और इसको थोड़ा सा धीरे से बोलना है। की, खी, गी, घी, ची, छी। अब आप देख रहे हैं कि लघु स्वर ई की मात्रा व्यंजन में लगने पर इसका उच्चारण इस व्यंजन का इस लघु स्वर ई के समान होने लगा है। की, खी, गी, घी, ची, छी। अब देखिए यहाँ पर लघु स्वर ई की मात्रा व्यंजन में लगी हुई है। यह व्यंजन अक्षर के बाद में लगती है और दाईं ओर लगती है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बाद या फिर दाईं ओर लगती है। दीर्घ स्वर ई जब व्यंजन में लगे इसको थोड़ा सा जोर से बोलना है। की, खी, गी, घी, ची, छी। देखिए लघु स्वर ऊ की मात्रा लगी हुई है तो कू, खू, गू, घू, चू, छू। दीर्घ स्वर ऊ की मात्रा कू, खू, गू, घू, चू, छू। वहीं
ए की मात्रा के, खे, गे, घे, चे, छे। ऐ की मात्रा कै, खै, गै, चै, घै, चै, छै। ओ की मात्रा को, खो, गो, घो, चो, छो। औ की मात्रा कौ, खौ, गौ, घौ, चौ, छौ। अंग की मात्रा कं, खं, गं, घं, चं, छन। अह की मात्रा कह, खह, गह, घह, चह, छह। तो हमने ये देखा कि किसी भी व्यंजन अक्षर में जब कभी किसी स्वर की जो मात्रा लगती है तो उस व्यंजन का उच्चारण लगी हुई उस स्वर की मात्रा के समान होने लगता है।